क्यू लेसिक सर्जरी करवाने जा रहे हैं अभी हम। और कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ये, उसके बाद चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान समय की यही है। चश्मे से ये है कि नंबर बढ़ता जा रहा है, तो सजेस्ट किया है डॉक्टर ने कि क्यू लेसिक सर्जरी करवा लो, जिसमें लेज़र लाइट से आँखों के अंदर जो रेटिना वगैरह होता है उनकी क्लीनिंग होती है और उसके बाद चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उससे पहले जो जांचें होती वो हमने करवा ली थी। ESG इसके ब्रांचेस ऑल इंडिया में है, यहाँ से करवा रहे हम ESG आई हॉस्पिटल्स। 2 दिन पहले हम गए थे, तब जांचें हुई थी 4-5 प्रकार की जांचें हो गई। उसमें ये देखते हैं कि कैपेबल है या नहीं है इस ऑपरेशन के लिए। अभी वापस बुलाया है, आज जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। पहले जो हमने जांचें करवाई थी उसमें 1700 रुपये की कॉस्ट आई थी और टोटली हमें 65,000 तक पड़ जाएगा। मेडिकल वगैरह, टैबलेट्स वगैरह सब कुछ दवाई मिला कर। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। 2-2.5 घंटे में फ्री हो जाएंगे ना यहाँ से? जल्दी कर लाइट है। हाँ, पहले कोशिश करें, कंटिन्यू प्रोसेस चल ही रहा है ना, ताकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो फिर जल्दी निकल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो फ़ोन चला के आँख को टेढ़ी मेढ़ी कर लेते हैं, बहुत हैं? उनका हो जाता है? सीजन आया हुआ है, समझ उनका हो जाता है? परेशानी होती है, टाइम लगता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। इसको क्या दिक्कत हो रही है? इसको तो कुछ नहीं, हम फ़ोन देंगे ही नहीं इसको। हाँ, इसको तो क्या होगा, ये मतलब क्या हो गया? ये इनके साथ है। हाँ, ये राइट आई आपकी ज़्यादा कमज़ोर है ना, और जो कमज़ोरी के साथ जितना आपको दिखता है थोड़ा कम दिखता है उसमें, चश्मे के साथ भी। जैसे इसमें चश्मे के साथ भी इसमें कम दिखता है, तो वैसे ही रहेगा, उसका इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना आप? मतलब जितना चश्मे के साथ दिखता है उतना ही दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर है आप, इसलिए। तो इसमें मतलब फिर हो क्या चीज़ रही है? इसमें नंबर निकल जाएगा, तो चश्मे के साथ जितना उनको दिखता है उतना चश्मे के बिना दिखने लगेगा। मतलब अभी जो स्थिति है उससे बेटर होगा, पर ये यहाँ कमज़ोर है पहले से थोड़ा। 2 लाइन लास्ट में तो वो दिखता है, धुंधला दिखता है। अच्छा, वो वैसे ही रहेगा जैसा चश्मे के साथ दिख रहा है वैसे ही रहेगा। वैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ कमज़ोर है, यहाँ कमज़ोर मतलब नस ही कमज़ोर है उसमें। तो जितना अभी चश्मे के साथ दिखता है इम्प्रूवमेंट होता है, उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, वैसा है। अच्छा, और मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब इसमें क्या चीज़ होता है? जो आगे का कॉर्निया है, हाँ, कॉर्निया पे लेजर की लाइट देते हैं ताकि वो मॉडिफाई हो जाता है, कॉर्निया का जो शेप होता है मॉडिफाई करता है, अच्छा। तो उससे चश्मे का नंबर निकल जाता है। या कुछ लेंस वगैरह कुछ डालते लेंस हैं? वगैरह कुछ नहीं, आगे का ऊपर का जो भाग होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया में लेजर की लाइट देके 5 मिनट का प्रोसीजर है दोनों आँखों में। थोड़ी सी क्लीनिंग की तरह जैसे, है ना? क्लीनिंग की तरह है। और एक जो बचपन से थोड़ी कमज़ोर ज़्यादा है तो वो वैसी रहेगी। हाँ, वो वैसे ही रहेगी। ओके, ठीक है। मतलब चश्मे से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा? चश्मे के साथ नहीं, कम तो डेफिनेटली नहीं। अभी जो देख रहे हैं चश्मे के बिना काफ़ी साफ दिखेगा उनको, तो ऐसा। और एक आँख तो नॉर्मल है। नहीं, जैसे अभी चश्मा लगा के देख रहे हैं उससे बेटर थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट होगा? उससे बेटर नहीं, चश्मे के साथ जितना दिखता है उतना ही। उससे बेटर और इन केस आगे फ्यूचर में नंबर बढ़ेगा? नहीं, मोस्टली चांस कम है, बट ये आँख में क्योंकि कमज़ोर है तो उसका बोल नहीं सकते। आगे पीछे अगर कुछ हुआ तो पॉसिबल है ट्रीटमेंट, पर देखेंगे यार। मोस्टली होना नहीं चाहिए। मतलब चश्मा लगेगा वापस या फिर हो जाएगा ट्रीटमेंट? क्या? चश्मा लगेगा वापस या ट्रीटमेंट हो जाएगा? इसका ट्रीटमेंट हो जाता है वापस, अगर कुछ लगा। इसी फीस में? Yes, yes। मतलब जो 62 आपने बताए हैं हाँ, उसी में है ना? ट्रेनिंग अगर लगा तो ज़रूरत फ्यूचर। अच्छा, ठीक है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप कंप्लीट हाँ, कर वो सब रिटर्न में देंगे ना वो? एक टेस्ट वहाँ पे होगा हमारे मेन सेंटर पे, हाँ लेजर के पहले, ठीक हाँ। है। और कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो टेस्ट देखने के बाद वहाँ पे आपको डॉक्टर साहब मिलेंगे, फिर आगे बता देंगे, ठीक है। ठीक है। और ये मतलब किस एज तक वापस दिक्कत नहीं आएगी? 40 के बाद नज़दीक का नंबर आने लगता है, फिर वापस चश्मा लगाना पड़ेगा? नज़दीक के लिए लगेगा, दूर के लिए क्लियर ही रहेगा। हाँ। दूर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नज़दीक के काम नहीं करो तो नहीं, बस? हाँ, वो ठीक है। ठीक है। नज़दीक में मतलब कितना नज़दीक? नज़दीक है, नॉर्मल नज़दीक, मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये वाला नज़दीक? मोबाइल देखते हैं, हाँ। वो वाला।
आगे भी बात हो गई डॉक्टर से? इधर जो बैठा था वही है ना, हाँ, इनसे हो गई। क्या बताया सर ने? सर ने बताया कि एक आँख कमज़ोर है और एक सही है। चश्मे से दिखता रहेगा, 40 साल तक दिक्कत नहीं आएगी। और एक आँख जो कमज़ोर है ना, उसमें अगर दिक्कत आएगी कि चश्मा लगने जैसा, तो हम करेंगे। ये जो कॉस्ट अभी लग रही है उसमें वो इंक्लूड है। इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो वो होगा उसमें। तो मैंने उनको बोला कि आप ये रिटर्न में लिख के देना डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उन्होंने कहा ठीक है। एक्चुअली में ये है, इसको फाइन ट्यूनिंग बोला जाता है। लिख के तो दिया नहीं जाता, सबको उतना पता नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, कोई आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग तो करते हैं। आप आओगे ना, कुछ हुआ तो आपको ऐसे नहीं भेजेंगे, पैसा नहीं मांगेगा कोई भी। ये है तो ये डॉक्यूमेंट्स के बेस पर हमें पता है हमारे यहाँ पे हुआ है, उस तरह से बेफिक्र करो। लेकिन इनका चश्मे का नंबर बहुत हैवी है, ठीक है, नंबर कम नहीं है। अभी वो तो बात की बात होगी चश्मा का। मैं अब तो आपसे सिंपल से बता रहा हूँ, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है और परफॉर्म कराने के लिए कुछ इंक्रीज हुआ या वही टाइप है? नंबर अभी इनका मान के चलो 3-4.5 के आसपास आ रहा है। 4.5? हाँ, अच्छा, अभी इतना इंक्रीज है। तो चश्मे में सही रहेगा या अभी करवाना सही रहेगा? देखो, मैं सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मैं ये आपको कमिटमेंट या ऐसी कोई चीज़, मैं एक सिंपल चीज़ बताऊँगा। इतना हैवी नंबर का चश्मा है, चश्मा लगने के बाद भी रोशनी पूरी नहीं है आँख में। आप ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। एक आँख में चश्मा लगने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, राइट आई में चश्मा। राइट या लेफ्ट में? राइट, जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है फिलहाल, अभी राइट। उसमें उदाहरण के तौर पे चश्मा लगने के बाद भी आपका विज़न 90% ही आ रहा है, और लेज़र के बाद भी उतना ही आएगा, वो बढ़ेगा क्या? मतलब 90% 10 की कमी है उसमें। हाँ, वो उतनी ही रहेगी। मैंने कल भी आपको बताया कि जितना उतना ही रहेगा, अपन बढ़ा नहीं सकते। ये अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ है वो सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ है। आप चाहो तो चश्मा पहन सकते हो, ठीक है। नहीं, लेकिन जैसे चश्मे में नंबर बढ़ रहा है, 2.5 का था अभी 3 हुआ है ऐसे, तो इस ये करवाने के बाद अगर कोई छोटी मोटा नंबर आता भी है ना, तो फाइन ट्यून करके हटा दिया जाता है वापस, ठीक है। और मैं उस हिसाब से नहीं सोच रहा, मैं आपको गलत वे पे नहीं ले जाना चाहता। मैं एक सीधा सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ। अपना पर्पज़ अगर कराने की इच्छा हो तो सिर्फ ये रखना कि ये जो 4-4.5 नंबर, टोटल डायरेक्टर की बात करूँ तो 8 नंबर कहलाता है, वो कम हो के 1-1.5 भी रह गया तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप समझ रहे हो कि आज से 5 साल बाद 1 प्लस आधा प्लस 1 नंबर आ जाए तो तकलीफ की बात नहीं है। कहाँ 5-6 नंबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और 1 लगाओगे तो भी उतना ही दिख रहा है, और 5 लगाओगे तो भी उतना ही दिखेगा, उससे इंक्रीज कुछ नहीं होना है, क्योंकि अपनी आँख की अंदरूनी क्षमता फिक्स है। इसको एम्ब्लोपिया बोला जाता है, जो डॉक्टर ने बहुत नीट एंड क्लीन शब्दों में यहाँ पे लिखा भी आपको, राइट आई एम्ब्लोपिया। तो मतलब जांचें कंप्लीट हो गई है? हाँ, और एकमात्र जांच बाकी है। अगर अपन परफॉर्म कराते हैं तो उससे जस्ट पहले करके देखी जाती है। उसमें वैसे 3,000 रुपये का खर्च होता है, लेकिन वो लगेंगे नहीं। अगर अपन परफॉर्म करेंगे तो लास्ट स्कैन होता है, तो वो उससे उसमें इंक्लूड हो जाता है। हाँ, वो उससे अपने आप देख लेते हो। उस वक्त आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। आप कराओ तो सिर्फ एक ही मंतव्य से कराना कि मेरे का चश्मा है जो अभी इससे आज़ादी मिल जाए, ठीक है। विज़न इम्प्रूवमेंट बाद में क्या होगा, ये चीज़ें आपको परेशान करेगी। आप भी परेशान होगे, हम आपको जवाब देंगे तो आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। हमेशा की प्रॉब्लम रहेगी, कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी आँख कमज़ोर है। मैं इसलिए आपको चीज़ बोलती है, मतलब बाद में लगाना पड़ सकता है। हाँ, अच्छा, तो ये चीज़ें, वो इतने हैवी नंबर से छुटकारा मिल जाएगा, कहने का मतलब ये। तो ये तो जांच वगैरह घर पे बता के फिर हाँ, आराम से। आप देखो, ये एक सिंपल सी डिसीजन है, कॉस्मेटिक चीज़ कर रहे हैं पर अब ये करवाने के बाद भी अपन चक्कर काटे, अपने दिमाग में कुछ बैठ जाए तो आप परेशान होगे। यहाँ पे आओगे, कभी मैं क्या जवाब दूंगा, कभी डॉक्टर क्या जवाब देगा, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। सबसे पहले आपकी संतुष्टि जरूरी है, इसलिए मैं आपसे सब चीज़ें खुल के बता रहा हूँ। अगर ये नंबर सीधा सीधा होता तो मैं आपको 100% बोल देता कि वापस कभी नहीं आएगा। सीधा मतलब 1 वगैरह ऐसा कुछ होता? -4, -2, -5, मतलब -8 कम, बिल्कुल कम होता तो नहीं, तो? सीधा नंबर का मतलब है -8,
-4 माइनस सीधा नंबर सुनो, मतलब सुनो कम अभी मैं क्या कमजोर। बोल रहा हूँ आप सुनो, -2 -3 -4 ये सीधे नंबर। इनका नंबर क्या है, +4 में -4.5। फिर दूसरी आंख में क्या नंबर है, +2.25 में +2.5 -2.5। क्रॉस कंपाउंड नंबर एक ही आंख है, एक आंख में प्लस माइनस दोनों है, इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस 7 कंपाउंड नंबर एक ही आंख है, एक आंख में प्लस माइनस दोनों है, इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस 7। दूर का नजदीक का वो एक ही कॉम्पोजिशन में एक ही आंख में, ये क्रॉस कंपाउंड है। सीधा नंबर क्या है, राइट आई में -2, लेफ्ट में -2, और इनमें +2 में -2, तो ये कंपाउंड नंबर है। तो ये चीजें ये तो मतलब अभी वापस आएंगे तो हमारे को टाइम कितना लगेगा, एक जिस वो दिन जांच भी करवाई? आप करवाना आओगे उस दिन मान लो आपको 3-4 बजे बुलाएंगे, सब कुछ कर करा के जांच प्रोसेस सब करा के शाम को 6 बजे उस टाइम ये जांच से वापस नहीं होगी? ये कुछ नहीं होगा, जैसे भी दिन वन सीधा मंथ परफॉर्म, हाँ सीधा परफॉर्म होगा। सीधा ये सब हो रखा है, ये जांच करके सीधा ये फाइनल जांच होगी, इसके आधार पे परफॉर्म होगा सीधा। ओके। ये चीज़ तो बस- मतलब एक बार थोड़ा घर पे हाँ, पूछ दिल में लेते हैं ये ना कि नहीं बोलेंगे। एकदम सिंपल सा माइंड क्लियर रख के भैया अभी फिलहाल इस चश्मे से मुझे आज़ादी मिल जाए, ठीक है, मतलब भविष्य में कुछ मैक्सिमम 10 छोटा-मोटा- साल तो नहीं लगाना पड़ेगा ना? छोटा मोटा नंबर होगा तो इनको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जिंदगी निकल जाएगी भाई साहब, अब बात कुछ नहीं। हाँ, नज़दीकी काम करेंगे नहीं तो बस। और 40 की उम्र में मुझे भी लगाना और आपको भी लगाना है, हाँ वो तो लगना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम्म, अपने से संतुष्टि हो, दिमाग प्रिपेयर हो, तब भी प्रोसेस पे जाओ, नहीं तो कंफ्यूज होगे, वो भी परेशान, आप भी परेशान और चक्कर काटोगे। हम नहीं चाहते कि आप अननेसेसरी चक्कर काटो। हाँ, सही है। ये क्योंकि फिर बाद में चीज़ें संतुष्टि नहीं दे पाती। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप कम से कम मेरी बात समझ तो रहे हो, कहाँ यार उन्होंने मुझे सब बता रखा है, तो आपके दिमाग में संतुष्टि रहेगी, ये चीज़ ठीक है सर। बाकी दूर की नज़र में कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई नहीं, जितनी आपकी क्षमता उतनी हमेशा जैसे रहेगी। फ़ोन में जानो ध्यान ही नहीं दिया, कोई छोटे मोटे जितना ऐसे काम। सेफ्टी रखोगे उतना जिंदगी भर आराम रहेगा, ये चीज़ है। चलो ठीक है फिर, नहीं तो घर वाले बोलेंगे 2-3 साल में वापस देखो, लग मैं गया तो इसीलिए चीज़ बता कि रहा तुम। हूँ। और जब भी अपन करवाते ना, तो जिस दिन भी आपको बुलाए तो एक बार हेयर वॉश करके जाना अच्छे से, शैम्पू अच्छा। करके। जिस दिन मतलब हाँ। उसके लिए आएंगे। हाँ, हाँ। और मेकअप वगैरह आंखों के ऊपर काजल बिंदी कुछ नहीं लगानी। हम्म, 2 ड्रॉप लिखी हुई, हम्म, ये एक दिन पहले डाल के आनी होती है, दिन में 3 से 4 बार। हम्म। वो आप ड्रॉप नीचे लोगे तो बता देंगे आपको, है ना। उस टाइम हाँ, एक दिन पहले से ले लेना। वो तो वहाँ पे मिल जाएगी, कॉल करके पूछ सकते हैं ना? आप भाई जैसे कल का अपॉइंटमेंट ले रहे हो, हाँ, तो आज दवाई खरीद लेना, यहीं से आके किसी को भेज देना और डाल देना। एक दिन और पहले बस। पा कर दे। नहीं है। प्लास्टिक करवा रहे हो ना, तो उसमें नहीं होता है हाँ, कॉस्मेटिक ओके ओके। तो उन्होंने 62 बताया था हमें, जिसमें टैबलेट्स वगैरह सब कुछ हाँ, है ना, टोटल कॉस्ट। उसके अलावा कुछ नहीं है ना एक्स्ट्रा? काउंसिल में बताया होगा मेजॉरिटी में, काउंसिल में बता रहे ये सारी चीज़ें। है तो सेम ही वो ना, ब्रांचेस ही तो है इसकी। ठीक, बता दिया था। नंबर लगा दो आप, है ना? ठीक है, आज करवाना है ना ऑपरेशन? हाँ अभी। पेशेंट का नाम क्या बताया? जी एग्रीमेंट कर देना। जहाँ पे चेक हुआ वो ब्रांच हॉस्पिटल था, ये मेन हॉस्पिटल है, यहीं पर ट्रीटमेंट होगा सारा। एक बार डॉक्टर कौन बात करने वाला है यहाँ पे, कोई जो बता पाए इस बारे में, परामर्श में? गौरव सर है, इनसे बात करो। ये गौरव सर, फाइल मंगवा दी है। इधर आ जाता है। भी बताएगा अगर कोई छोटी सी कोई मिस्टेक आती है वापस उस टाइम में, तो हम उसका फ्री छोटा मोटा कुछ होता है तो वो करते हैं, है ना? उसके एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। हाँ सर, ऊपर जाना है ना, दूसरी मंजिल लो मैम, लेके जाओ। तो दिक्कत तो कोई नहीं आएगी ना इन फ्यूचर? जैसे अपन पूरा ध्यान रखें तो वापस चश्मा आने का नहीं है चांसेस। और इसमें ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि चश्मे के नंबर स्थिर हो जाना चाहिए, मतलब रिलेटिव है नहीं है ना? तो अभी बिल ले लिया है, अभी चलते हैं नीचे वापस। जाए अभी?
टू पे कर दिया है टोटल। ये बिलिंग वगैरह हो गई प्रॉपर। अंदर आ सकते हैं ना? ले लो, कहीं कहीं दिक्कत है? मेरे को रात में भी यहीं रुकना पड़ा ASG हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे वापस आ जाना। तो आँखों का और प्रॉब्लम है, उसमें थोड़े गाड़ी में भी जम्प्स वगैरह होते हैं, इसलिए हमने यहीं रुक लिया। तो 3 पेशेंट और थे, सब यहीं रुक लिया है ना? ओके, हो गया अभी। जैसे दवाइयाँ बताइए वैसे डालना है। हाँ, जो भी आपका रूटीन है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको मसलना नहीं है 2 दिन, ठीक है? बाहर जाना और है, काला चश्मा पहनना है। ब्लैक वाला चश्मा लगाना है बाहर जाना है तो उसको लगाना 1-1.5 महीने तक। ओके। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसका जो एक्सपीरियंस है कि क्या इसका रिजल्ट रहता है टाइम के साथ QLS6 सर्जरी का, हम शेयर करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है, वो भी चश्मा हटाना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। ये पूरी जानकारी है। और पूरे इंडिया में ASG के हॉस्पिटल्स है, जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें, तो इनकी ब्रांचेज़ हैं हर जगह पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक